जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा पहला सवाल है, यदि किसी संख्या का आधा और उसके पांचवें भाग का योग उस संख्या के तिहाई भाग से 7/1/3 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो देखिए, आज सवाल को आप स्टेप से बाई पढ़ते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप आप सवाल को सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल मेरा क्या होता है, यदि किसी संख्या का, तो संख्या जब नहीं दिया होता है तो हम संख्या क्या x मानते हैं। तो देखते हैं हल। माना संख्या x है। अब क्या बोल रहा है, संख्या का आधा, तो x का आधा और उसके पांचवें भाग का योग संख्या के, और पांचवा भाग कितना है x/5। इनका योग कितना है उस संख्या के, तो उस संख्या के तिहाई भाग से x/3 भाग से 7/1/3, तो कितना हो जाएगा 7 दिया के 21 और 22/3 इतना अधिक है। तो वह संख्या क्या है, देखिए x/2 प्लस x/5 माइनस x/3 बराबर 22/3। ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो प्लस और माइनस, प्लस में और माइनस में, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 5 3 3 5 और 2 का एलसीएम कितना आता है 30। इनका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 30। 30 को जब हम 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 15x प्लस, फिर 5 से काटेंगे तो कितना बार 6 बार में 6x, माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस। अब 30 को 3 से काटेंगे तो कितना बार में 10 बार में, बराबर के कितना दिया हुआ है मेरा 22/3। तो 22/3 ऐसे के ऐसा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ ये प्लस का दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 21x माइनस कितना है, ये x है यहाँ पे, यहाँ 10x/30 बराबर 22/3। 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 11x। 11x/30 बराबर कितना है 22/3। अब देखो 11 से 22 कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, 3 से 30 कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। तो x बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 बार में कट गए, यहाँ पे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा x बराबर 20। तो राइट आंसर मेरा कितना x बराबर 20। आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 मेरा क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के आधे तिहाई तथा चौथाई भागों का योग संख्या से 4 बढ़ जाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि आधा और तिहाई तथा चौथाई भागों का योग संख्या से 4 बढ़ जाता है। तो संख्या तो मेरा x है, तो हम लिख देते हैं माना संख्या x है। अब क्या बोल रहा है, संख्या के आधे, तो संख्या का x का आधा, क्योंकि संख्या मेरा तो x है तो x का आधा, तिहाई x/3 तथा चौथाई x/4 भागों का योग, तो योग में अपने सबका प्लस कर दिया, योग कितना हो जाता है, योग संख्या से 4 बढ़ जाता है। तो संख्या मेरा क्या है, संख्या तो मेरा x+4 है, x से संख्या तो संख्या से 4 बढ़ जाता है, संख्या मेरा x है तो x से 4 बढ़ जाता है। तो बोला कि संख्या क्या है, देखो संख्या बोला था x का आधा, क्योंकि संख्या का आधा, तो संख्या मेरा x है तो x का आधा, x का तिहाई और x का चौथाई बराबर
x प्लस 4, तो फिर इतना बढ़ जाता है इनका। अब देखिए इनका सबका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इतना कितना आएगा इनका 12, तो सबका एलसीएम कितना आएगा 12। अब 12 से हम अगर 12 को 2 से काट दें कितना बार में 6 बार में, 6x हो गया, प्लस का निशान है प्लस लगा दिया। 12 को हम अगर 3 से काट दें तो कितना बार में 4 बार में, तो 4x प्लस के 12 को अगर 4 से काट दें तो कितना बार में 3x बराबर x प्लस 4। सबको ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाए 10 और 3 13, 13x बटा 12। इसको हम लिख सकते हैं, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का x बराबर 4। देखो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 12 से 12 एक बार तो कितना आ जाएगा 13x, इसका इससे गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 12x बटे 12। अब कितना बचा मेरे यहाँ पे x, 13x में से 12x गया तो कितना बचा x बटे 12, इधर 4 बचेगा बराबर 4, क्योंकि होता नहीं तो पूरे रहेगा यहाँ पे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो x बराबर 12 चौका 48। राइट आंसर मेरा कितना आया है 48। देखो समझ में आया, उतार लीजिए, ठीक है 48। सवाल नंबर 23 क्या बोला, किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के दुगने से 7 अधिक आता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो संख्या तो मेरा जब नहीं दिया है तो हम x मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना संख्या x है। अब क्या बोल रहा है 6 गुने से, तो संख्या का 6 गुना, तो x का 6 गुना, 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है, 5 घटाया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के दुगने से, तब जब उत्तर आता नहीं दुगने से 7 अधिक आता है, दुगने से 7 अधिक आता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो 2x 6x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 4x, और ये इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। 4 से 12 कितना बार कट जाएगा 3 बार में, तो x बराबर आंसर मेरा कितना आया 3। तो राइट आंसर मेरा कितना 3। समझ में आया होगा, बहुत इजी सवाल था। सवाल नंबर 24 क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 7/3/7 उस संख्या के 40% से 12 अधिक है, तो उस संख्या का 60% क्या है। देखिए सवाल बहुत इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो पता है आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आप देखिए जब संख्या नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे संख्या x, माना संख्या x है। अब क्या बोल रहा है संख्या का 7/3, तो x का सॉरी 3/7, संख्या का 3/7, 3/7 उस संख्या के, तो उस संख्या को कौन सी है उस संख्या के, तो संख्या तो x है, x का 40% कितना है 12 अधिक है, उस संख्या क्या है 12 अधिक है, तो माइनस कर देंगे हम, हमको पता चल जाएगा। तो 3x/7 माइनस इसको काट लीजिए तो कितना कटेगा 2 5, तो कितना हो जाएगा 2x/5 बराबर 12। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 35। 35 को 7 से काटेंगे तो कितना बार 5 बार, 5x माइनस के 35 को 5 से काटेंगे कितना बार 7, 7 दूनी के, नहीं गलती हो गया, देखो इनका एलसीएम कितना आया 35। 35 को 7 से काटेंगे तो 5 बार, 5 का 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x माइनस। अब देखिए दोबारा 5 को
5 से 35 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों? 7 बार में। 7 का फिर गुना कितने से करेंगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 14x बराबर 12। यहां तक समझ में आया? अब देखिए 15x में से 14x गया तो कितना बच गया? x बटे 35 बराबर 12। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? x बराबर 12 पंजे 60, हाथ में 6, 12 का 36, 36 और 6 कितना था? 42। x बराबर ना कितना आया? 42। अब क्या बोल रहा है? उस संख्या का 60% क्या है? संख्या तो मेरा ये है 420 का 420 का 60% निकाल लेते हैं। तो 420 का 60% कितना होता है दोस्तों? 10 से 10, 10 से 10। अब देखो 6 चौका, सॉरी देखो गलती हो गया यहाँ पे, ये 420 था और मैंने कितना लिख दिया? 240। 420 इंटू 60%, 10 से 10, 10 से 10, 6 दूनी के 12 की 2 को हाथ में रही 1, 6 चौका 24 और 1 25। तो मेरा राइट आंसर कितना आया? 252। देखिए आपको समझ में आया हो? अगला सवाल नंबर 25, पहले से बताइए। देखो सवाल नंबर 25, जब किसी 2 बार किसी लिख दिया, जब किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है तो शेष बचता है, वह 55 का 3/5 है। तो वह संख्या क्या है? देखो जब कोई संख्या नहीं है तो संख्या पर क्या मानते हैं? x मान लेते हैं। तो माना संख्या x है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? संख्या के x 7/8, x का 7/8 में से उस संख्या का 60% घटा दिया जाता है। कितना घटाया जाता है? 60% घटा दिया जाता है। तो x का 60% घटा दिया जाता है तो वह संख्या क्या होता है? ये हो जाता है 55 का 3/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 55 का तो 55 इंटू 3/5 बचता है। देखो जब किसी संख्या में से जब किसी संख्या के, संख्या तो x है, संख्या के 7/8 में से 7/8 में से 60% घटा दिया, तो 60% घटा दिया जाता है तो वह संख्या, तो शेष बचता है 55 का 3/5। शेष मेरा ये बचता है। तो हम लिखते हैं 7x/8 माइनस 10 से 10, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। तो मेरे पास क्या बच गया? इसका x का 3 से गुना आ जाता है 3x/5 और 5 से ये कटेगा, हाँ कितना बार में? 11 बार में। तो बराबर के 33। अब देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। 40 को 8 से काटेंगे तो कितना बार में? 5 बार में। 5 का फिर 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम, देखो एलसीएम का एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, एलसीएम कैसे निकालना। क्योंकि किसी बच्चे को हमको कमेंट आ रहा है कि हमको एलसीएम में बहुत दिक्कत आ रहा है कि सर हम एलसीएम कैसे लेते हैं, तो मैं एक एलसीएम का अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखना, ठीक है। तो 8 से काट दिया तो कितना बार? 5 बार। 5 का फिर 7 से गुना किया तो कितना आएगा? 7 5 35 x, ये माइनस है माइनस। अब 40 को 5 से काटा तो कितना बार? 8 बार में। 8 को फिर 3 से गुना किया तो 8 24, तो 24x बराबर कितना हो गया? 33। अब देखिए इधर
अब देखो 35 में से 24x गया तो कितना बच गया 11x बटे 40 बराबर कितना 33। 11 से 33 कितना आ रहा है 3 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे अपन तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 तिया के 12 मतलब 120। आंसर मेरा राइट आंसर कितना है 120। उतार लीजिए। देखो सवाल नंबर कौन सा है 26। क्या बोल रहा है यदि कोई संख्या 4 से भाग देने पर, कोई भी संख्या हो 4 से जब भाग देने पर अपने से 21 कम हो जाती है तो वह संख्या क्या है। तो देखिए संख्या नहीं दिया है तो अपन संख्या तो एक तो रहा होगा तो हम लिख देते माना संख्या x है। तो संख्या में भाग दिया कितने से 4 से भाग दिया जाता है, फिर 4 से जब भाग दिया जा देने पर 21 कम हो जाता है तो क्या होता है संख्या 21 कम हो जाती है। तो वह संख्या क्या है। देखो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो x माइनस का हो जाएगा x, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x बटा 4 बराबर 21। जब इसका भाग इससे दिया तो कितना होगा 4x माइनस x बटा 4 बराबर 21। तो 4x में से एक x गया तो कितना बच गया 3x बटा 4 बराबर 21। 3 से 21 कितना बना 7 बना 7 चौका 28। तो x बराबर मेरा आंसर कितना आया 28। याद रखना। देखो यहाँ पे ही आप कंफ्यूज होंगे थोड़े, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर x को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो माइनस का x बराबर का प्लस ये 21 कैसा है प्लस का, तो इधर आकर 21 माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा। ये 21 से याद रखना 21 इधर लेके आए x को तो माइनस का x हो गया बराबर 21। 4 एकम 4 4x हो गया, मतलब इसके नीचे एक रख सकते हैं, ये एलसीएम लिया है या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, याद रखना। तो 4x हो जाएगा माइनस के x, 4x में से एक x गया तो कितना बच गया 3x बटे 4 बराबर 21। 3 से ये कट गया कितना 7 में 7 चौका 28। याद रखिए। देखो सवाल नंबर 27 क्या बोल रहा है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो वही संख्या वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। तो देखो तो संख्या नहीं दिया होता तो लिखते हैं क्या माना संख्या x है। अब क्या बोल रहा है संख्या में 75% जोड़ा जाता है तो x में क्या है यदि किसी संख्या k, तो संख्या तो कौन सा है x, तो x के 75% में क्या बोला 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या तो मेरी x है। तो हम क्या करते हैं 75 को कटेगा 25 75 और 25 चौका 100, ये इससे गुना हो जाएगा तो कितना है 3x बटा 4 प्लस 75 बराबर x। अब देखो हम क्या करते हैं x को इधर लेके आएंगे 75 को उधर लेके जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 3x बटा 4 माइनस x बराबर 75। अब देखिए 3x 4 का x से गुणा तो कितना हो जाएगा माइनस के 4x बटा 4 बराबर 75। अब देखिए 3x में से देखो 3x में से ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है देखो आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा फिर देखिए। देखो संख्या के 75%, तो संख्या तो मेरा x है, x का 75% बटे 100 में कितना जोड़ा जाता है 75 जोड़ दिया जाता है तो मेरा क्या होता है वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या तो मेरा x है। अब देखिए
25 की 75 और 25 चौका 100। इसका ऐसे गुणा कर दिया, x का 3 से गया कितना है 3x बटे 4 प्लस 75 बराबर 75 बराबर x। अब देखो x को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 75 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। 3x बटा 4 माइनस x बराबर माइनस 75। अब देखिए 3x इससे गुना हो जाएगा माइनस के 4x बटा 4 बराबर माइनस 75। अब देखिए 3x में से 4x जाएगा तो मतलब ये तो देखो बड़ा कौन सा ये है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का 4x माइनस x बटा 4 बराबर माइनस 75। तो माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 25 चौका 300। तो राइट आंसर मेरा कितना है 300। आपको ये समझ में आया होगा। देखो सवाल नंबर 28, किसी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तथा योग को 6 जोड़ा जाता है तथा योग को 8 से गुना किया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है, वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 को 10 से गुणा किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ा जाता है। देखो बोलने का मतलब इसका ये है कि जब संख्या कोई संख्या है तो देखो हम लिख लेते हैं, माना संख्या x है। अब क्या बोला, संख्या में 6 जोड़ा जाता है, संख्या तो मेरा x है, x में 6 जोड़ा जाता है और 6 जोड़ने के बाद क्या बोल रहा है, जो ये योग है नहीं तो इसको क्या है 8 से ये गुणा कर देता है, 8 से गुणा किया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है। परिणाम क्या प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है कि 26 को 10 से गुणा किया जाता है, 26 को 10 के बराबर गुणा करने का ये परिणाम प्राप्त होता है। और फिर क्या बोल रहा है कि परिणाम में फिर उसके बाद में 12 जोड़ दिया जाता है, परिणाम में फिर 12 जोड़ देता है। आप सॉल्व कर दे वो आंसर आ जाएगा। 8 का x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x प्लस 6 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 बराबर 10 को 26 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 260 प्लस 12। अब देखो 8x प्लस 48 ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 272 बराबर 272। अब देखो 8x ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8x बराबर 272 माइनस 48। अब देखिए 8x बराबर इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, तो घटा के देख लेते हैं, 272 में से 48 गया तो 12 से 8 गया 4 बच गया। अब 2 कितना बच गया 224। अब देखो इससे ये कटेगा, हाँ 8 दूनी के 16 बचा कितना 6 तो 64, 8 से कितना बार कट गया 8 बार। तो आंसर मेरा कितना आया x बराबर 68। राइट आंसर नहीं। देखो कितना बार कटा, देखो आप भाग देके देखिए, मेरे हिसाब से 28 बार कट गया, लेकिन आपको दिखा देते हैं। 8 एकम 8 8 दूनी के 16 बच गया कितना 6 कितना 64, 8 से 64 बार तो कितना बार कट गया मेरा 28 बार। तो x बराबर मेरा आंसर कितना आया दोस्तों
28। तो राइट आंसर मेरा कितना है 28। आपको ये समझ में आया होगा, उतार लीजिए इसको। अगला सवाल, किसी की याद सताए शराब पी लेना। देखिए देखो सवाल नंबर 29 क्या बोला, किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर योग क्या है 162 हो जाता है। तो वैसा क्या क्या है, तो जब संख्या नहीं दिया होता तो हम लिखते हैं माना संख्या x है। अब क्या बोल रहा है, x में क्या है 17 गुना जोड़ दिया जाता है, तो 17x बराबर कितना हो जाता है 162। दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 18x बराबर 162। अब 18 से कटेगा ये, देखो अगर आपका काटना नहीं आता, 18 का टेबल नहीं आता, तो इसको क्या है 9 से काट के देखिए। तो देखो 9 से कितना बार है 2 बार, 2x हो गया। 9 एकम 9, 10 11 12 13 कितना बचेगा 7, 9 8 72। अब कितना 2 से कटेगा ये, हाँ कितना बार कटेगा 2 से, x बराबर 9। तो आंसर मेरा राइट आंसर कितना आया 9। तो आपको ये समझ में आया। अगला सवाल, सवाल नंबर 30। देखो सवाल नंबर 30 क्या बोला, किसी संख्या को, तो संख्या नहीं दिया तो हम लिख देते संख्या x, तो लिखते हैं माना संख्या x है। तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या को स्वयं में, तो मतलब x में 10 बार जोड़ा जाता है, तो x में अगर 10 को 10 बार जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है, 264 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, तो निकाल लेते हैं। 10x में एक x और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11x बराबर 264। 11 से कटेगा, हाँ 11 दूना के 22 बचा 4, 11 चौका 44, कितना बार कटेगा 11 से 24 बार, x बराबर के 24। राइट आंसर मेरा कितना 24। तो आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। और आज की क्लास यहीं तक समाप्त, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में पता बोर हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने 10 सवाल पूरा करा दिए गए, और इनको आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ना।